हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में। गाइज, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको आपके डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊंगी। और ऐसा नहीं कि हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके सिर्फ छोड़ दूंगी अदर चैनल्स की तरह। बहुत ऐसे चैनल्स होते हैं जिसमें आपको बताया जाएगा इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके, बट मैं हम बताऊँगी कि किस तरह से टेंसेस का यूज़ किया गया है, किस तरह नए वर्ड्स का यूज़ किया गया है, उनका हिंदी क्या होता है और किस तरह से यूज़ किया गया है, या फिर उन्हें दूसरे वर्ड्स में कैसे यूज कर सकते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप अपने इंग्लिश को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, आप कहाँ तक जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ तक जा रहे हो। ऐसा नहीं कि तक है, अगर यूज यहाँ पे तो तक के लिए रुक जाएंगे या फिर कुछ और ऐड करेंगे। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिंपली बोलना है वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग। मैं ऊटी तक जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू ऊटी। ये बोल रही है ग्रैंड मदर जो है, मैं ऊटी तक जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू ऊटी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैं मार्केट तक जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट। यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं करते हैं कोई वर्ड्स का, तो बस ऐसे सिंपली बोलना आई एम गोइंग टू ऊटी। गाइज, यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है, यानी कि जो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो काम लगातार हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, जो काम प्रोग्रेस में है, उसे हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। कंटिन्यूअस वर्क तो सेम इसी तरह, जहाँ पे ये वर्ब जाने का काम जो हो रहा है, तो इसलिए इसको मतलब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब फोर को मेन वर्ब वन प्लस आईएनजी भी यूज कर मतलब बोल सकते हैं ऐसे। ओ तब तो बड़ा मज़ा आएगा, ऐसे हम बोलते हैं ओ तब बड़ा मज़ा आएगा, तो ये भी ऐसा ही सेम बोल रही है, ओ तब बड़ा मज़ा आएगा। ओ देन इट विल बी ग्रेट फन। ओ देन इट विल बी ग्रेट फन। गाइज, यहाँ पे ग्रेट फन बोलने का मतलब है बहुत ज़्यादा मस्ती। फन का मतलब तो मौज मस्ती होता ही है, लेकिन जहाँ पे हमें मतलब जिस जगह पे हमें बहुत ज़्यादा मस्ती करने का मौका मिले, या फिर हम बोलते बहुत ज़्यादा मस्ती मिले होगा, तो ग्रेट फन हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे विल का यूज किया गया, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और जहाँ पे भी जैसे कि बोलते हैं, अगर आपको दिल्ली भेज दिया जाए अभी, या फिर आप कश्मीर जाइएगा, तो आप बोलिएगा ना हाँ बहुत मज़ा आएगा, इट विल बी ग्रेट फन। इट विल बी ग्रेट फन। तो गाइज, अगर आपको इंग्लिश रिलेटेड कहीं पे भी किसी भी तरह का क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है या फिर कन्फ्यूजन होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। भले कभी कभार थोड़ा लेट हो जाए, बट आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि नेटवर्क इशू वगैरह होता है आजकल, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसलिए, वरना मैं मतलब हमेशा आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी आंसर के साथ। और नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। आप बिल्कुल मेरी दादी के जैसा दिखती हैं। यू लुक जस्ट लाइक माई ग्रैंड मदर। यू लुक जस्ट लाइक माई ग्रैंड मदर। मतलब यहाँ पे यू जस्ट लुक लाइक, यानी कि लुक जस्ट लाइक, इसका मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक का मतलब होता है हूबहू, जिस तरह से हो, जिस तरह से दिखे, जस्ट लाइक का यूज करते हैं, जैसे कि एज डुप्लीकेट। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना, तुम सोहन के जैसा दिखते हो। यू लुक जस्ट लाइक सोहन। यू लुक जस्ट लाइक सोहन। तो ये भी अपनी मतलब जो इन फ्रंट जो ओल्ड लेडी है उसको बोल रही है, आप बिल्कुल मेरी दादी के जैसा दिखती हैं। यू लुक जस्ट लाइक माई ग्रैंड मदर। यहाँ पे सिंपल टेंस का ही यूज किया गया है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं तुम्हारे दादी से ज़रूर मिलना चाहूँगी। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू मीट योर ग्रैंड मदर। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू मीट योर ग्रैंड मदर। गाइज, यहाँ पे जो भी काम हम लोग इन फ्यूचर करना चाहते हैं करते हैं, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना, मैं कुछ बातों को बोलना चाहती हूँ, आई वुड लाइक टू से समथिंग। जैसे कि वुड एक तरह से विल का ही फॉर्म है, जिसमें हम लोग इन फ्यूचर जो काम हम लोग करते हैं, जैसे करना होता है
जैसे कि बोलते हैं ना, आई वुड लाइक टू से समथिंग, आई वुड लाइक टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ, यानी कि इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ऐसे भी बोलते हैं, तो वहाँ पे वुड का यूज किया जाता है। और लाइक टू मतलब जब भी आप टू का यूज करें, किसी भी वर्ब के पहले अगर आप टू का यूज करते हैं तो टू के बाद हमेशा वर्ब वन का ही यूज किया जाता है। अगर वर्ब वन के अलावा कोई और वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर या वर्ब फाइव का, तो वो ग्रामेटिकली पूरी तरह से 110%, 100% वो रॉन्ग होगा। इसलिए आपको ध्यान दे करके वहाँ पे यूज करना है। लीजिए कुछ मिठाइयाँ और खा लीजिए। टेक सम स्वीट्स एंड ईट। टेक सम स्वीट्स एंड ईट। गाइज यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में हम लोग को, या फिर जब भी वर्ड्स हम लोग बोलते हैं सेंटेंसेस, वहाँ पे हम लोग को कन्फ्यूजन होता है। जैसे मैं यहाँ पे है ना, लीजिए कुछ मिठाइयाँ और खा लीजिए। और खा लीजिए अगर हम पढ़ते हैं, जोर देते हैं उसमें, तो लगेगा कि कुछ मिठाइयाँ तो खा ली हैं लेकिन और खाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे और खाने की अगर बात करें तो इस तरह से बोलना पड़ेगा, टेक सम स्वीट्स एंड ईट मोर, एंड ईट मोर। इस तरह से नहीं बोलना है। और खा लेने का मतलब होता है ये अलग सेंस चला जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ वर्बली बोला जा रहा है, लीजिए कुछ मिठाइयाँ और खा लीजिए, कुछ मिठाइयाँ लीजिए और खा लीजिए। टेक सम स्वीट्स एंड ईट, टेक सम स्वीट्स एंड ईट, ये भी सिंपल टेंस में है। और सिंपल टेंस का यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी कि V1 प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। नो आई ओंट ईट एनीथिंग, नो आई ओंट ईट एनीथिंग। यहाँ पे गाइज विल नॉट को ओंट बोला जाता है। अगर आप अपने स्पीकिंग को यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग को आप फ्लुएंट करना चाहते हैं, स्पीड अप करना चाहते हैं, तो उसमें क्या करना होगा, जो सेंटेंसेस, जो वर्ड्स हम लोग विल नॉट जैसे बोलते हैं, डू नॉट बोलते हैं, तो उसमें हम लोग शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं, या फिर वांट टू को वाना बोल सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम शॉर्टकट्स का यूज करते हैं तो हमारा जो स्पीड होगा बोलने का वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और हम लोग आसानी से बोल पाते हैं। और अगर यहाँ पे नो आई ओंट ईट एनीथिंग के जगह पे अगर आप बोलना चाहते हैं कि आई विल ईट नथिंग, अगर आप बोलते हैं नो आई विल ईट नथिंग, नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तो इस तरह से भी बोल सकते हैं नो आई विल ईट नथिंग। अगर आप नथिंग यूज करते हैं तो आपको नॉट का यूज नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि वो जो नथिंग है वो खुद में नेगेटिव वर्ड है, तो इसमें नेगेटिव के साथ एक और नेगेटिव वर्ड हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप एनीथिंग यूज करते हैं देन आपको ओंट का यूज करना है। अगर आप एनीथिंग के जगह नथिंग यूज करते हैं तो आपको सिर्फ विल का यूज करना होगा। अगर आप एनीथिंग के साथ में ओंट का यूज करेंगे तो वो तो सही है, लेकिन अगर नथिंग के साथ में नॉट का यूज करेंगे तो वो ग्रामेटिकली पूरी तरह से रॉन्ग होगा। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है जिसका स्ट्रक्चर मैं पहले बता चुकी हूँ। ओ समझी, आप बुढ़ापे में भी अपने फिगर का ख्याल रखती हैं। जैसे ये बोल रही है उस ओल्ड लेडी को, ओ समझी, आप बुढ़ापे में भी अपने फिगर का ख्याल रखती हैं। ओ अंडरस्टूड, अंडरस्टूड भी बोल सकते हैं, या फिर ओ अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ या फिर मैं समझी, ये दोनों आप बोल सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको क्या बोलना है। यू टेक केयर ऑफ योर फिगर इवन इन ओल्ड एज, यू टेक केयर ऑफ योर फिगर इन इवन इन ओल्ड एज। फिगर कहने का मतलब है यहाँ पे जैसे आज के डेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा है खुद को, बहुत कोई मतलब कोई अपना एज को मतलब एज के हिसाब से वेट रखना चाहता है, यानी कि ज़्यादा वेट गेन नहीं करना चाहता है। तो ऐसा ही ये बोल रही है, ओ समझी, ओ समझी, आप बुढ़ापे में भी अपने फिगर का ख्याल रखती है। ओ अंडरस्टैंड, यू टेक केयर ऑफ योर फिगर इवन इन ओल्ड एज। ओल्ड एज का मतलब होता है बुढ़ापा, जिसको हम लोग बोलते हैं बुढ़ापन, मतलब बुढ़ापा एज ढल जाता है उसे बुढ़ापा बोलते हैं। और टेक केयर, टेक केयर का मतलब होता है ख्याल रखना या ध्यान देना। गाइज अगर आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम होता है बोलने में, प्रैक्टिस करने में, तो आप जो भी मैं सेंटेंसेस बनाती हूँ, जो भी बताती हूँ, उसे आप अपने माइंड में तो एक बार पहले वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। उसके बाद मैं तो बहुत बार रिपीट करती हूँ, तो आप बनाइए, उसके बाद मैच कीजिए कि मैं क्या बताती हूँ और आप क्या बनाते हैं। उसके बाद ट्राई करें कि जब मैं 2-3 बार रिपीट करती हूँ दैट टाइम आप साथ में बोलते जाएं। इससे होगा कि आपका
बोलने का एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप बोल सकेंगे। साथ ही साथ मैं जो भी सेंटेंसेस बताती हूँ उन्हीं सेंटेंसेस में आपको कुछ करना नहीं है, बस उन्हीं सेंटेंसेस में एटलीस्ट 5, 6, 7, 8 जितना भी आपको मन करे उतना मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपने सेंटेंसेस को। इससे होगा कि आप लिखिएगा, पढ़िएगा और सुनिएगा, तीनों काम होगा, जिससे आपका प्रैक्टिस आसानी से और अच्छे तरीके से होगा। आई होप आप लोग ये काम कीजिएगा। लगता है सो गई, ये ओल्ड लेडी है उस लड़की को देख करके बोल रही है, लगता है सो गई। लुक्स लाइक सी फेल्स एस्लीप, लुक्स लाइक सी फेल एस्लीप। अगर आप ये भी बोलते हैं कि लग रहा है ये सो रही है, तो यहाँ पे सेंटेंस पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, लेकिन बोलने का जो मतलब रहेगा वही रहेगा। इसलिए बहुत ऐसे जगह में होता है कि हम लोग अलग तरीके से सेंटेंस को बोलते हैं, लेकिन बोलने का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है। अगर आप बोलते हैं लुकिंग लाइक सी इज स्लीपिंग, ऐसे बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज किए हैं, लुक्स लाइक सी फेल एस्लीप। एस्लीप का मतलब होता है सोना। हटो मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो, हटो मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो। गेट आउट ऑफ माई वे एंड लेट मी गो, गेट आउट ऑफ माई वे एंड लेट मी गो। गाइस यहाँ पे गेट का यूज किया गया। गेट आउट ऑफ माई वे का मतलब होता है मेरे रास्ते से हटो, जो हमारे रास्ते में बीच में अड़चन टाइप से हो, यानी कि एक तरह से बोलते हैं ना रिस्ट्रिक्शन टाइप से, तो बोलते हैं हटो मेरे रास्ते से, गेट आउट ऑफ माई वे, गेट आउट ऑफ माई वे। और यहाँ पे गेट का यूज किया, गेट का यूज बहुत जगह में बहुत अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे में गेट को ब्रिंग के यूज में किया जाता है, बाय के यूज में तरीके से किया जाता है, या फिर बहुत कुछ चीज़ अगर हम किसी से खरीदवाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, किसी से मांगते हैं, किसी से कुछ मंगवाना रहता है, दैट टाइम हम लोग गेट का यूज करते हैं। जैसे में अगर हम बोल दें कि पापा मार्केट से मेरे लिए आइसक्रीम ला दीजिएगा, पापा गेट आइसक्रीम फॉर मी, गेट एन आइसक्रीम फॉर मी, तो इसे हम बोलते हैं। या फिर पापा गेट अ बुक फॉर मी, तो ऐसे गेट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे लेट का भी यूज किया गया है साथ में। लेट का मतलब होता है अगर जो काम हम लोग कर रहे हैं और कोई करने नहीं देता है, जैसे में कहीं भीड़ इलाका हो, या फिर कहीं आप पार्क गए हैं, पार्क गए हैं और आपको कोई मान लीजिए वहाँ पे लायन हो और आपको कोई देखने नहीं दे रहा है, तो आप लोग बोलिएगा ना मुझे भी देखने दो, लेट मी सी, लेट मी सी, मुझे भी देखने दो, या फिर मुझे भी जाने दो, लेट मी गो, लेट मी राइट, लेट मी प्ले, मुझे भी खेलने दो, मुझे भी खाने दो, लेट मी ईट। तो ऐसे लेट का यूज करते हैं जहाँ पे हमें काम करना होता है, कोई करने ना दे बट हम करना चाहते हैं और कर बोलते हैं, दैट टाइम हम लोग लेट का यूज करते हैं। अब आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो, वॉट आर यू सीइंग नाउ विथ टीयरिंग आइज, वॉट आर यू सीइंग नाउ विथ टीयरिंग आइज। टीयरिंग आइज का कहने का मतलब है बिना पल के झपकाए। एक टक्की जब हम किसी को देखते हैं, लगातार कंटिन्यूअसली हम देखते रहते हैं बिना पल के झपकाए, दैट टाइम हम लोग उसमें टीयरिंग आइज का यूज कर सकते हैं। और टीयर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को फाड़ना, जैसे कॉपी हो गया, किताब हो गया, पेपर हो गया, जब हम टीयर करते हैं दो टुकड़ों में किसी चीज़ को, पेपर्स को या कुछ भी चीज़ को फाड़ते हैं, उसमें हम लोग टीयर बोलते हैं। इस सेंटेंस में फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज एम आर प्लस मेन वर्ब, यानी कि V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए WH फैमिली का जो भी होगा, व्हेन, वेयर, व्हाट, ये सब पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस बोल रही है व्हाट आर यू सीइंग नाउ विथ टीयरिंग आइज, व्हाट आर यू सीइंग नाउ विथ टीयरिंग आइज। कभी कोई लड़की नहीं देखे हो क्या, हैव यू नॉट एवर सीन अ गर्ल, हैव यू एवर नॉट सीन अ गर्ल। जैसे हम लोग कभी बोलते हैं ना, क्या तुम कभी दिल्ली नहीं गई हो, हैव यू एवर नॉट गॉन टू दिल्ली। जब भी आप हैव और एवर का यूज करें, हैव और एवर का यूज करें, तो हमेशा वर्ब 3 का यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट का बात किया जाता है, नहीं गए हो क्या, इस तरह से। तो आप हमेशा वर्ब 3 का यूज करना है, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। तो ये बोल रही है कभी कोई लड़की नहीं देखे हो क्या,
हैव यू नॉट एवर सीन अ गर्ल। गाइज फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं और आप लोग तो मेरे फैमिली मेम्बर के जैसा हैं, तो प्लीज़ मुझे जितना सपोर्ट करें और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और जब भी आपको मौका मिले तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को रिपीट करके ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको अपने प्रैक्टिस करने का तरीका और भी अच्छे से डीपली अच्छे से कर सकेंगे। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग इंग्लिश विथ इंग्लिश सीखें। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स बट नॉट लाइक यू, बट नॉट लाइक यू। यहाँ पे हैव का यूज किया गया, मतलब सीधा से पता चलता है कि ये टेंस किस टेंस में है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब वर्ब 3 यूज होगा यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं यानी कि सेंटेंस बनाते हैं तो आपको हमेशा वर्ब 3 का ही यूज करना है। और जो काम हम लोग पास्ट में कर चुके होते हैं, जिस सेंटेंस के लास्ट में हम बोलते हैं ना, जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, इस तरह से ये काम कर चुका है या फिर मैंने देख चुका है, देखा है, तो इस तरह से आप लोग को यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। और ये काम जो हम लोग पास्ट में कर चुके होते हैं ये पास्ट फॉर्म है, इसमें हैव हैज का यूज होता है। और जो भी हैव या हैज का हम लोग यूज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि आई वी दे, इस सब के साथ में हमेशा हैव का यूज होता है। लेकिन ही सी इट या कोई नाम हो तो वहाँ पे हैज का यूज करते हैं। चाहे कुछ भी हो हमेशा वर्ब 3 ही यूज करेंगे, चाहे कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट सेकंड या कोई भी पर्सन थर्ड। अब आप हमारे कंपार्टमेंट में क्यों आए हैं, आप हमारे कंपार्टमेंट में क्यों आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी कि कंपार्टमेंट का मतलब होता है जो भी ट्रेन का बोगी होता है, यानी बॉक्स होता है जो ट्रेन का, उसको हम लोग कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो यही बोल रही है आप हमारे कंपार्टमेंट में क्यों आए हैं, उस बॉय को यानी कि सलमान खान को। वाई हैव यू कम टू आवर कंपार्टमेंट, वाई हैव यू कम टू आवर कंपार्टमेंट। यहाँ पे फिर से हैव का यूज किया गया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए WH फैमिली को पहले यूज करेंगे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे में कि WH फैमिली का जो भी व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब पहले आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यही बोल रही है व्हाई हैव यू कम टू आवर कंपार्टमेंट। और यहाँ पे बहुत सारा गाइज यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कम है वो वर्ब 1 है या वर्ब 3 है। तो वर्ब 1 और वर्ब 3 दोनों कम ही होता है। कम का V1 कम, V2 केम, V3 कम, V4 कमिंग एंड V5 कम्स। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है और आगे से ध्यान रखना है। वह बूढ़ी औरत पिछले स्टेशन पर ही उतर गई। द ओल्ड लेडी गोट डाउन एट द लास्ट स्टेशन। वह बूढ़ी औरत पिछले स्टेशन पर ही उतर गई। द ओल्ड लेडी गोट डाउन एट द लास्ट स्टेशन। यहाँ पे गोट डाउन का मतलब होता है उतर जाना। गेट डाउन बोलते हैं ना, गेट डाउन, गेट डाउन का मतलब क्या होता है, ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गया गेट, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के जगह पे V2 का यूज किया गया है, इसलिए गोट डाउन यूज किया गया है। और लास्ट स्टेशन का इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो खत्म, अंतिम नहीं बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना जो बीत गया, जस्ट रिसेंटली बीता है, जैसे कि लास्ट ईयर पिछला साल, पिछला दिन लास्ट डे, पिछला वीक लास्ट वीक, या फिर पिछला महीना लास्ट मंथ। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट इस तरह से यूज करते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि जो हम अंतिम हो, अंतिम के लिए लास्ट तो बोलते हैं, लेकिन बहुत ऐसा जगह में अलग अलग मीनिंग से लास्ट का यूज किया जाता है। क्या मैं इस डिब्बे में बैठ सकता हूँ, कैन आई सिट इन दिस कंपार्टमेंट। डिब्बा बताए थे ना, डिब्बा कहने का मतलब है कि उस बॉक्स में, उस कंपार्टमेंट में, क्या मैं इस कंपार्टमेंट में बैठ सकता हूँ। कैन आई सिट इन दिस कंपार्टमेंट, कैन आई सिट इन दिस कंपार्टमेंट। गाइज कैन का यूज तो हम लोग बहुत एक मोडाल का जैसा यूज होता है, लेकिन जहाँ पे हम लोग पावर को शो करना चाहते हैं अपना, जैसे में कि मैं 10 किलोमीटर पैदल चल सकती हूँ, आई कैन वॉक 10 किलोमीटर्स
ऑन फुट। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग पावर अपना एबिलिटी, एक तरह से बोले हम अपना एबिलिटी को शो करते हैं, अपने एबिलिटी को शो करने के लिए कैन का यूज़ करते हैं। तो ऐसा ही ये बोल रहा है कैन आई सीट इन दिस कंपार्टमेंट। लेकिन बहुत ऐसा जगह में अगर हम किसी से परमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग को मे यूज करना चाहिए। जैसे हम लोग क्लास में जब इन करते थे, स्कूल में इन करते हैं या फिर कहीं पे भी, तो हम बोलते हैं मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम। अगर वहाँ पे हम लोग कैन का बोल दें कैन आई कम इन मैम, तो या फिर कैन आई कम इन सर, अगर सर को पता चलेगा, सुनेंगे वो कैन का यूज़ किए है या फिर, तो उन्हें अंदर से इतना गुस्सा आएगा, कैन का यूज करोगे, पावर दिखाओगे, ऐसा बोलेंगे। तो बहुत ऐसा सिचुएशन होता है, बहुत ऐसा जगह होता है जहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूज करना होता है मे या कैन का। आप ना यहाँ बैठ सकते हैं ना वहाँ, ये ऐसा हम लोग बोलते हैं ना तुम घर जा सकते हो ना कॉलेज, ना आप यहाँ रह सकते हो ना वहाँ। तो ऐसे ही बोल रही है आप ना यहाँ बैठ सकते हैं ना वहाँ। यू कैन नीदर सीट हेयर नॉर देयर, यू कैन नीदर सीट हेयर नॉर देयर। और यहाँ पे नीदर के साथ हमेशा नॉर का यूज होता है। क्यों ना इसमें और भी क्यों ना 2-3 सेंटेंसेस ऐड हो, लेकिन हमेशा नॉर का यूज किया जाता है। जैसे में आप ना यहाँ बैठ सकते हैं ना वहाँ ना मेरे आगे, यू कैन नीदर सीट हेयर नॉर देयर नॉर इन फ्रंट ऑफ मी। तो आप ऐसे यूज करना होता है और हमेशा नीदर के साथ नॉर का ही यूज करना होता है। तो फिर मैं कहाँ बैठूँ, देन वेयर डू आई स्लीप, देन वेयर डू आई स्लीप। ये सिंपल टेंस में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, सिंपल टेंस में ही बनेगा। इसमें कोई भी भर्व वन का यूज़ करना है तो टेंशन तो लेना है नहीं। देन वेयर डू आई सीट, तो मैं कहाँ बैठूँ, ऐसे में बोलते हैं तो मैं कहाँ जाऊँ। देन वेयर डू आई गो, देन वेयर डू आई गो। तुम आकाश में बैठो या ज़मीन पर मुझे कोई मतलब नहीं है। आई डोंट केयर वेदर यू सीट इन द स्काई और ऑन द ग्राउंड, आई डोंट केयर वेदर यू सीट इन द स्काई और ऑन द ग्राउंड। तुम आकाश में बैठो या ज़मीन पर मुझे कोई मतलब नहीं है। आई डोंट केयर, यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज़ किया गया। वेदर यू सीट इन द स्काई और ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे भी सिंपल टेंस का यूज़ किया गया है। गाइज आप लोग ट्राई कीजिए कि जब भी मैं सेंटेंसेस को रिपीट करती हूँ अगेन एंड अगेन, दैट टाइम आप बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। 1-2 बार सुनिए और उसे फिर से बोलने का ट्राई कीजिए, इससे आपका अच्छा होगा। मैडम मुझ पर रहम कीजिए, मैडम हैव मर्सी ऑन मी, मैडम हैव मर्सी ऑन मी। या फिर मैडम मर्सी ऑन मी भी सिर्फ बोल सकते हैं, मैडम मर्सी ऑन मी। तो मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए, ऐसा हम बोलते हैं ना, मैडम हैव मर्सी ऑन मी। गाइज आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, जिससे आप अपने इंग्लिश को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और कुछ नया चीज़ सीख सकें। एंड अपना इम्पॉर्टेंट और प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं। और अगर किसी भी तरह से प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगी। और आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए। आई नीड योर सपोर्ट एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विथ इंग्लिश सीखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग फिर से अपने इंग्लिश का अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तब तक हैप्पी जर्नी एंड इंग्लिश के लिए हैप्पी जर्नी, जो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखें। एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन बाय।